नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें एक वक्र दे रखा है, उस पे एक क्या दे रखा है, बिंदु। वक्र पे एक बिंदु है, तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि वो वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये बोलता जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। उस पे हमें क्या बनानी है, एक स्पर्श रेखा। तो मान लेते हैं ऐसा कोई वक्र होगा और ये इस पे बन गई हमारी क्या, स्पर्श रेखा। ये हमारी क्या बन गई, स्पर्श रेखा। और ये बिंदु कौन सा है, x1 कोमा y1 बन गई। अब ये बोल रहा है ये किससे जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है x1 y1 निम्न में से किस वक्र पर स्थित नहीं है। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है। ठीक है, अब देखो इस रेखा पे क्या मिल गए हमें, दो बिंदु। तो हम इस रेखा की क्या निकालते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगी y1 बटे x1 हो गई। दूसरा, ये रेखा इस वक्र की भी क्या है, स्पर्श रेखा। तो वहां से भी हम अवकलन करके क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता। तो सबसे पहले वक्र का क्या कर देते हैं, अवकलन। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 6x। अब इसका हमें प्रवणता के लिए क्या रखना पड़ेगा, इसमें पॉइंट रखना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट रखेंगे तो प्रवणता आ जाएगी 3x1² प्लस 6 जो कि किसके बराबर हो जाएगी, y1 बटे x1 के बराबर। क्यों, क्योंकि रेखा तो एक ही है तो प्रवणता तो सेम ही होगी। यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई, 3x1 का क्यूब प्लस 6x1 का स्क्वायर। जबकि y1 की यहाँ से हमें वैल्यू भी पता है, तो वो इसके बराबर रख देते हैं। तो ये हमारा बन गया x1 में एक समीकरण। x1 में एक समीकरण आ गया, इसको करेंगे हम सोल्व। ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू। ये बन गया हमारे पास 2x³ बन गया, x1³ और 3 बच गया हमारा x1 का स्क्वायर और -5 बराबर 0। अब क्या ये 3 घात का क्या है, पोलिनोमियल। तो इस ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेंडम वैल्यू रखते हैं, जैसे 0 1 -1। और हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाए, एक मूल मिल जाए। बस एक मूल मिलते ही हमें इसका क्या मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल जाएगा। मान लो x-a मिलेगा। फिर हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे हमें दूसरी क्या मिलेगी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल निकालने हमें आते हैं। तो 0 रख के देखते हैं, 0 रखा, 0 प्लस 0 -5 नहीं हो सकता। 1 रखा, 2 प्लस 3 -5 बराबर 0। तो एक मूल हमें क्या मिल गया, x1 बराबर 1। मतलब ये जो हमारी 3 घात का पोलिनोमियल था, 2x1³ प्लस 3x1 स्क्वायर -5 बराबर 0, इसका एक हमें क्या मिल गया, फैक्टर। क्यों, अगर x1 बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x1 -1 इसका क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी वो अभी हम देखेंगे। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को x1 -1 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इधर साइड में x1 -1 से 2x1³ प्लस 3x1 स्क्वायर -5 को डिवाइड कर लेते हैं। 2x1³ बनाने के लिए x1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x1 स्क्वायर से। क्या बन गया, 2x1³। लेकिन साथ में क्या आ गया, 2x1 स्क्वायर। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। टोटल क्या होगा, 5x1 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, -5। तो 5x1 स्क्वायर कैसे बनेगा, 5x1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 5x1 स्क्वायर से x1 से मल्टीप्लाई किया, 5x1 स्क्वायर बन गया और यहाँ बन गया 5x1। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 5x1 -5। तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो क्या बन जाएगा, 5x1 -5। ये क्या हो गया, 0। पूरे पूरा डिवाइड चला गया। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक निकल के आ गई वो क्या आ गई, 2x1 स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 5 बराबर 0। दो इक्वेशन का क्या गुणनफल, 0। या तो ये 0 या ये 0। अब इसको 0 करने से पहले इसका क्या देख लेते हैं, डी क्या होता है, b का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ये क्या होगा, 25 -40। डी क्या है, ऋणात्मक। तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या रहने वाली है, धनात्मक, है ना। तो इसका मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। x1 की जैसे ही वैल्यू आएगी, y1 की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, इस समीकरण में पुट कर देंगे। y1 बराबर क्या है, x1³ प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5, यही है। तो 1 + 3 + 5, x1 बराबर मैंने क्या रख दिया, 1। कितना बन गया, 9।
तो पॉइंट हमारा क्या बन गया 1,9। जैसे ही पॉइंट आएगा हम इसमें रख देंगे। जैसे ही 1 रखा तो 1, यहाँ पे 9 रखा तो 1, तो ये इस पे संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे 9 रखा तो 9 - 1 बराबर 8 संतुष्ट कर रहा है। 1 बराबर 4 प्लस 9 बराबर 4 + 5 संतुष्ट कर रहा है। 1/3 - 81 2 के बराबर नहीं होता। तो इस वक्र को ये पॉइंट संतुष्ट नहीं कर रहा, तो इस पे ये स्थित नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में जो जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। और बेसिक चीज़ें पता होंगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये बोल रहा है कि इस वक्र के बिंदु, इसका मतलब ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है। स्पर्श रेखा का आते ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए प्रवणता। मूल बिंदु से गुजर रही है, 2 बिंदु दे रखे हैं, हम प्रवणता निकाल सकते हैं। वक्र दे रखा है, यहाँ से भी प्रवणता निकल के आएगी। दोनों प्रवणताओं को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन जैसे ही दोनों प्रवणताओं को बराबर करेंगे वहाँ से आएगी। 2 ही अननोन है, 2 ही इक्वेशन है, सोल्व करेंगे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एक XY समतल दे रखा है। ले लो, एक XY समतल ले लिया। उसमें क्या दे रखा है, एक बिंदु, निश्चित बिंदु ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है, 3/√a और √a। लेकिन साथ में क्या दे दिया, ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव होते ही ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में होगा। तो मान लेते हैं ए कहीं यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3/√a और √a। आगे क्या बोला है, वाई एक्स में ए का प्रतिबिंब बी है, तो ये हमारी वाई एक्स रही। इसमें ए का प्रतिबिंब लेंगे तो बी यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ हमें पता है ये दूरियाँ क्या रहने वाली हैं, सेम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका प्रतिबिंब, तो ये दूरियाँ समान रहने वाली हैं। तो सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एक्स एक्स में किसका प्रतिबिंब, बी का। जैसे ही बी का प्रतिबिंब लिया, ये आ गया आपका सी। अगेन दूरियाँ तो सेम ही रहनी है, सिर्फ क्या चेंज होगा, हमारा साइन चेंज होगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों कोऑर्डिनेट माइनस आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, पॉइंट सी आ गया। आगे क्या दे रखा है, चतुर्थ चतुर्थांश में एक बिंदु दे रखा है। ये हमें डी दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 cos थीटा और ए साइन थीटा दे रखा है। हमें बोल रहा है त्रिभुज ए सी डी का अधिकतम क्षेत्रफल 12 दे रखा है और हमें ए की वैल्यू पूछ रखी है। हमारे पास एक अननोन है और एक यहाँ से क्या आ जाएगी, समीकरण। तो इस समीकरण को लेने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीन और शीर्ष दे रखे हैं। पहला शीर्ष क्या है, ए, तो 3/√a, √a 1 आ जाएगा। दूसरा शीर्ष क्या है, सी, तो माइनस का 3/√a माइनस का √a 1 आ जाएगा। तीसरा क्या है, डी, तो क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। पहली रो को चेंज कर देते हैं, किससे, पहली और दूसरी के योग से। क्यों, क्यों, इससे क्या होगा, हमारा 2 जीरो बन जाएंगे। ये दोनों ऐड होके जीरो बनेंगे, ये दोनों ऐड होके जीरो बनेंगे। तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा अब हमारा, है ना। इसे ऐड होके 2 बन जाएगा। ये हमारा एज इट इज चल ही रहा है। ये हमने 0 इसलिए बनाए ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, पहली रो के सापेक्ष इसको ओपन कर देंगे। ये तो ये दो तो 0 ही दे देंगे, आएगा कौन, ये। तो 2 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 3/√a इंटू ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√a थीटा। आ गया, ये 2 से 2 गया। अब देखो ये मैं √a है, ऊपर ए है, तो ये कितना बच जाएगा, -3 का √a साइन थीटा। ये 3√a कोस थीटा। पूरे में से क्या होगा, 3√a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इसका भी मैक्सिमम चाहिए। ये तो क्या है, कांस्टेंट, तो हमें क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम। तो एक तो तरीका क्या है कि डेल्टा क्या है, थीटा का फंक्शन है। एफ डैश थीटा क्या कर लो, 0 कर दो। थीटा कौन से, थीटा ऐसे लेना है कि हमारा क्या रहे, वो डी पॉइंट चतुर्थांश में रहे। ये जो डी पॉइंट है हमारा इसी में रहे। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा,
ये जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में वैल्यू देता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। इसका मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमें पता है ना, ट्रिगो में हम ये पढ़ते हैं। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए बराबर -1 हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा, तो रूट में 1 + 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, रूट। तो हमारा मैक्सिमम क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3, रूट ए तो था ही, और यहाँ से रूट ए आ जाएगा। क्वेश्चन वाले ने ये क्या दे रखा है, 12 √2 ना, कौन सा ये √2 ले लेते हैं, ये √2, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ये 12 दे रखी है। इसका मतलब √2a बराबर 4, 2a बराबर 16, तो a बराबर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, बोला एक बिंदु से होकर जाने वाला। इसका मतलब जो हमारा वर्त है वो 0,6 से क्या है, गुजरता है, पहली बात। दूसरी बात आगे क्या बोल रहा है, परवलय को 2,4 पर स्पर्श करता है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर को 2,4 पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यूज करनी है, इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। स्पर्श करने वाला क्या है, एक वर्त, तो ये कौन है, वर्त, उसके हमें क्या दे रखे है, इक्वेशन, और हमें पूछिए a + c। अब देखो ये वर्त इस वक्र को इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। मान लो ये हमारा था y बराबर एक्स स्क्वायर और ये था सर्कल, इस बिंदु पे ये क्या कर रहा है, स्पर्श। तो ये बिंदु क्या होगा, इस वक्र पे भी होगा और इस वक्र पे भी होगा। इसका मतलब 2,4 वृत्त पर होगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई है ना। तो 3 चीज़ों से हमें क्या मिलेंगी, 3 समीकरण मिलेंगी, और 3 ही हमारे पास क्या है, अननोन। सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले 0,6 से इसको पास करा देते हैं। तो 0 + 36 + 0 + 6b + c बराबर 0। यहाँ से तो हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ गई, 6b + c बराबर -36 निकल के आ गई। अब देखो दूसरा क्या, हमें इसको किससे पास कराना है, 2,4 से। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 + 2a + 4b + c बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, 2a + 4b + c बराबर -20। ये हमें क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन और निकालनी है। वो कौन किससे निकलेगी, इस वाली कंडीशन से जो दी गई है। अब देखो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होगी है ना, तो उसकी हम प्रवणता निकाल सकते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई स्पर्श रेखा है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, dy/dx आ जाएगी। 2x किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2,4 पे, तो प्रवणता क्या हो जाएगी, 2 × 2, ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो प्रवणता क्या आ गई स्पर्श रेखा की, 4। लेकिन ये जो रेखा है ये किसकी, हमारे वर्त की भी स्पर्श रेखा है, हमारे वर्त की भी स्पर्श रेखा है। तो इस 2,4 पर इसका जो अवकलन करेंगे तो उस वहाँ से हमें क्या मिलेगा, y' मिलेगा। और y' क्या हो जाएगा, जो हमारी m होगी तो वो इसको भी संतुष्ट करेगी। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो 2x + 2y y' + a + by' + c बराबर 0। अब पॉइंट कौन से की बात हो रही है, 2,4 की। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, y बराबर क्या हो जाएगा, 4, और 2,4 पर हमें पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 4। तो y' बराबर क्या हो जाएगा, 4। क्यों, वही इसकी भी स्पर्श रेखा है। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो 4 + 8 y' की जगह भी 4 ना, हाँ, 8 × 4 + a + 4b, ये तो 0 हो जाएगा ना, c का, तो 0 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया a + 4b बराबर -36। अब ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। ये समझ में आया कैसे आया, कोई परवलय है, इस पे हमने क्या निकाली, स्पर्श रेखा, उसकी हमने प्रवणता निकाली। प्रवणता बोले तो y', बोले तो dy/dx, किस पे, पॉइंट 2,4 पे। अब हमें पता है ये इस वर्त की भी स्पर्श रेखा इसी पॉइंट पे, तो इसके समीकरण को ये संतुष्ट करेगी। उसका अवकलन करेंगे। अवकलन में x बराबर क्या रख देंगे, 2, y बराबर 4, y' क्या है इस रेखा की प्रवणता, जो कि कितनी है,
4, ये सारी वैल्यू हम रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब देखो 3 इक्वेशन आ गई, 3 हमारे पास क्या है, अननोन। ए बी में एक इक्वेशन है, अब यहाँ से हम ए और बी में एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले दूसरी में से क्या करता हूँ मैं, दूसरी इक्वेशन में से पहली क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो 2a का तो 2a रहेगा, ये 4b में से 6b माइनस हो के क्या बच जाएगा, 2b। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 20, ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, 16। मतलब a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ए बी में यह है ही, और a माइनस बी हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। अब इनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इधर बन जाएगा 5b, और 36 में से -8, ये माइनस हो जाएगा तो दोनों माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो b बराबर हमारा क्या आ गया, -44/5 आ गया। b बराबर हमारा आ गया -44/5 आ गया। जैसे b की वैल्यू आएगी इसमें रख देते हैं, a बराबर क्या होगा, 8 + b, तो 8 + b कितना आ जाएगा, -4/5। ऐसे a और b की वैल्यू क्या रख देंगे, पहली ऐसी दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आएगी 84/5। आप रख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 84/5 क्वेश्चन वाले ने हमें पूछा a + c, तो ये आपका हो जाएगा -4/5 + 84/5 मतलब 80/5 मतलब 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उनको यूज करते रहो, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है बस, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक अतिपरिवलय दे रखी है, उसकी एक स्पर्शरेखा दे रखी है, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है। कुल मिला के हमें अतिपरिवलय की क्या निकालनी आनी चाहिए, स्पर्शरेखा। तो x² / a² - y² / b² बराबर 1 की अगर हमें कोई पूछ ले स्पर्शरेखा, तो हमें पता है क्या होती है, y बराबर mx ± √a m² - b²। लेकिन ये तब होता है जब हमारा क्या हो, परवलय स्टैंडर्ड। तो हमारा परवलय तो है, ऐसा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। जैसे ही 1 बनाएंगे, ये हो गया ax² / b² - y² / b² बराबर 1। अब a² को नीचे ले जाते हैं, -y² / b² बराबर 1। अब हमारा जो ये a² है, इसकी जगह ये पूरा बैठने वाला है। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे x² के डिवाइड में a² की जगह a² ना होकर हमारे पास क्या है, b² / a²। तो हमारी स्पर्शरेखा क्या हो जाएगी, mx ± b² m² डिवाइडेड बाई a² माइनस का b²। क्यों, b² की जगह तो b² ही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है, बोला है कि स्पर्शरेखा तो ये है, इसका मतलब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ही रेखा को। तो ये दोनों किसमीकन क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा, λ/2x - μ/2। तो ये क्या आ गई, y बराबर λ/2x - μ/2। तुलना कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, m निकल के आ जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, -μ/2 के बराबर। तो हमारा m बराबर क्या आ गया, λ/2, m बराबर तो λ/2, और -μ/2 बराबर क्या आ जाएगा, ± b² m² - b² आ जाएगा, है ना, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो क्या हमने सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं ना। μ/2 क्या आएगा, b² m² / a² - b², b² m² / a² - b²। अब यहाँ से m की वैल्यू इसमें रख देते हैं, और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा m² बराबर m² डिवाइडेड बाई 4, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट गया, रूट गया, b² / a² तो हमारा है ही, m² की जगह क्या आ जाएगा, λ²/4, ये -b² चल ही रहा है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या डिमांड है। लेमडा के नीचे हमें क्या चाहिए, ए, और म्यू के नीचे क्या चाहिए, बी। तो बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले इस 4 को हटाते हैं। जैसे ही 4 को हटाया, ये हमारे पास आ गया। अब म्यू के नीचे हमें बी चाहिए, तो b² से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या आ गया, ये आ गया। तो ये आ गया λ/a का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का हो जाएगा μ/b का होल स्क्वायर, ये दूसरी साइड जाके प्लस का 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस का
4 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है, उस पर क्या है, एक बिंदु, तो बिंदु उस पे है, तो भाई बिंदु उस पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन निकल के आ गई, कहीं न कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे बोल रहा है ये बिंदु है और इससे फिर क्या करते हैं, इस परवलय पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती है। मतलब ये कोई परवलय है, ये बिंदु बाहर है कोई अल्फा कोमा बीटा, और इससे इस पे क्या कर रहे हैं, हम दो स्पर्शरेखाएं खींच रहे हैं। हमें पता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax के केस में स्पर्शरेखा की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है ना। वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है। हमारे केस में ए की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4x, तो ए बराबर कितना है 1, तो हमारी स्पर्शरेखा क्या आ गई, वाई बराबर एम एक्स प्लस 1 बाई एम। अब देखो ये स्पर्शरेखा है तो इस पॉइंट से खींची गई है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस स्पर्शरेखा के ऊपर है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो अगेन हमारे पास क्या आ गई, अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, इसको अब एम में क्या बना लेते हैं, द्विघात। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो स्पर्शरेखाएं, तो हमारी एम स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एम प्लस 1 बराबर 0। ये क्या बन गई, एम में एक द्विघात समीकरण बन गई। तो इसके दो रूट होंगे, माना क्या रूट है, m1 और m2, और इसीलिए हमारी दो स्पर्शरेखाएं, तो इनकी प्रवणताएं m1 m2। आगे क्या दे रखा है, एक स्पर्शरेखा की प्रवणता माना m1 दूसरी रेखा की प्रवणता की 4 गुना है, तो m1 क्या है, दूसरी रेखा की m2 की 4 गुना है। ये संबंध अब हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। कैसे आया, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। इसी प्रकार m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। अब m1 की जगह क्या रख देते हैं, 4m2। जैसे 4m2 रखेंगे, ये क्या आ गया, m2 की वैल्यू आ गई बीटा अपॉन 5 अल्फा आ गई। और यहाँ पे जैसे ही m1 की जगह 4m2 रखेंगे, ये बन जाएगा 4m2 स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब देखो m2 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 4m2 की जगह क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन 5 अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1 अपॉन अल्फा चल ही रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 बीटा का होल स्क्वायर बराबर 25 अल्फा। अगेन बीटा और अल्फा में हमारे पास एक समीकरण और आ गई, एक हमारे पास पहले से थी। अब देखो इसमें हमें 4 बीटा दिख रहा है, यहाँ भी 4 बीटा दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसमें 4 बीटा की वैल्यू रख दें। 4 बीटा की जैसे ही वैल्यू रखेंगे, 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 25 अल्फा स्क्वायर, सॉरी बराबर में 1 है ना, तो ये 1 इधर आएगा, तो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर 1/25। अभी इसको सोल्व नहीं करते, अभी देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे इसको सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए। यहाँ तक का डेटा हम पूरा यूज कर चुके हैं, जो निचोड़ निकलना था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो क्यों ना हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। सोल्व करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एक तो 4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू है बराबर 25 अल्फा, और एक अल्फा में ये इक्वेशन है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए उसको लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 10 अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर। 16 बीटा स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर के साथ आएगा 25, यहाँ बचा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इस 16 बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर की जगह 25 अल्फा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 100 अल्फा आ जाएगा, प्लस 50 आगे चल ही रहा है, ये 25 ही रहा, ये 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर रहा, इसमें से क्या आ जाएगा, 50 बाहर आ जाएगा। 50 बाहर आते ही क्या बन जाएगा, 2500। 50 बाहर आते ही 2500 बन जाएगा। यहाँ से बचे क्या बचा, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरे में से 2 अल्फा प्लस 1 क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 2525। ठीक है, अब देखो 2525 तो चल ही रहा है, इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो जाएगा। अब हमारा कहाँ अटक गया मामला है, यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या देख सकते हैं हम, ये हमारा क्या है, 4 अल्फा आएगा ना। हाँ, इसको ओपन करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा। अब इसमें से पूरे में से 4 कॉमन आ जाएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, हमें अल्फा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये 25 तो बाहर चल ही रहा था, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4/25 और प्लस में 1। सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2929। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया गया वो डेटा हमने यूज किया और हमने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है, वर्त की समीकरण दे रखी है और ये बोला k बराबर 0। तो ये पॉइंट हमें नोट करना है, हो सकता है हमें कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाए। आगे क्या बोल रहा है, एक्स एक्स को इस पॉइंट पे स्पर्श करता है, तो ये आपकी एक्स एक्स आ गई, ये आ गया पॉइंट आपका 1,0। इसको स्पर्श करने वाले दो वर्त बन सकते हैं, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ और दूसरा ऐसे नीचे की तरफ, लेकिन दोनों अब हमें पता है इसका केंद्र क्या है, एच कोमा के। इस वर्त का केंद्र क्या है, एच कोमा के, और त्रिज्या क्या है, आर। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, के क्या है, पॉजिटिव। के का मतलब केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव होता है, एक्स एक्स के ऊपर। इसका मतलब हमारा केस कौन सा है, ये वाला, ये हमारा केस नहीं है, तो इसको हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, 1,0 पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। अब देखो इतना बोलते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये क्या है आपकी त्रिज्या। त्रिज्या के साथ साथ ये क्या है, इस पॉइंट की केंद्र की एक्स एक्स से लंबवत दूरी, एच कोमा के की एक्स एक्स से लंबवत दूरी क्या है, के, जो किसके बराबर है, त्रिज्या के। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया कि के बराबर क्या है, आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, ये इस पे स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करते ही हमें पता चल गया 1,0 कहाँ है, वर्त पर। वर्त पर है तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। के बराबर आर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बराबर, ये दूसरी चीज़ निकल के आ गई। आगे क्या बोल रहा है, इस वर्त को एक रेखा वर्त को बिंदुओं पी क्यू पर काटती है। मान लो ये वर्त है, ये कोई रेखा हुई कौन सी, एक्स प्लस वाई बराबर 0। यहाँ आपका क्या है, सेंटर क्या, एच कोमा के। अब ये क्या है, पी और क्यू पे काटती है, और ये पी क्यू की लंबाई हमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए, एक अननोन बचा है हमारे पास, है ना, तो यहाँ से हमें कोई इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्या करते हैं, इस पे एक लंब डाल देते हैं और इधर से इसको मैच करा देते हैं। तो ये क्या है, त्रिज्या। केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब क्या करेगा, इसको आधे आधे भाग में बांटेगा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 1। ये हमें नहीं पता, तो डी हम निकाल सकते हैं। डी क्या है, केंद्र की इस रेखा से लंबवत दूरी कैसे आ जाएगी, एच प्लस के डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगी, एच प्लस के डिवाइडेड बाई √2। एच की जगह क्या आ जाएगा 1, के की जगह क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई √2। अब डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ये 1 है, ये आर है, ये डी है, ये हमें पता है जीवा पे लंब था, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बोले तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो मोड का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से क्या आएगा, 2 2 से पूरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से एक हमारे पास आर में क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी, जो कि क्या आने वाली है, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 बराबर 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, r माइनस 3 r प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें पता चला r की क्या वैल्यू निकल के आई, 3 और -1। हमें पता है त्रिज्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3। s की वैल्यू क्या थी, k बराबर था r और r बराबर 3। और क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या हमसे, h प्लस के प्लस आर का सम, तो 3 + 3 + 1 बराबर 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात कर रहा है एक दीर्घवृत्त की। ठीक है, एक दीर्घवृत्त दे रखा है, उसके अंदर क्या बना रहा है, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें एक दीर्घवृत्त बनाना आना चाहिए। हमें पता है दीर्घवृत्त क्या होते हैं, एक तो ऐसा बनता है, ये कब बनता है, जब ए क्या हो बी से बड़ा। दूसरा कैसे बनता है, ऐसा बनता है, जब ए क्या हो बी से छोटा। अब हमें देखना है बी की वैल्यू कितनी है, 2,
एक क्या बोल रहा है 2 से बड़ा, इसका मतलब ए बी से बड़ा। तो हमारा कौन सा केस है, ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, हमारा दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया, दीर्घवृत्त बन गया, है ना। ये हमारा दीर्घवृत्त बन गया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमें पता है क्या हो जाएगा, a,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -a,0, और ये हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ अक्ष, है ना। ये हमारी दीर्घ अक्ष हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत ही हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसा बनाना है, जिसका एक शीर्ष तो किस पे लेना है, दीर्घ अक्ष के एक सिरे पे। दीर्घ अक्ष के 2 सिरे कौन से, ये रहे और ये रहे, तो किसी पे भी ले लो। माना हमारा एक शीर्ष ये है। आगे क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज की एक भुजा किसके समांतर लेनी है, वाई अक्ष के। मतलब एक भुजा कैसी आएगी, ऐसी। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं ये एक क्या है, भुजा। जैसे ही एक भुजा ले ली हमने, तो भुजा है तो इसके 2 एंड पॉइंट क्या रहे होंगे, त्रिभुज के शीर्ष रहे होंगे, तभी तो ये त्रिभुज की भुजा रही होगी। जैसे ही 2 पॉइंट और मिले हमें, हमारा त्रिभुज निकल के आ गया। क्यों, एक पॉइंट तो हमारे शीर्ष तो पहले ही आ रखा था, और 2 शीर्ष आ गए एक भुजा बनाते ही। तो ये हमारा जो त्रिभुज है वो आ गया, जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब देखो x² / a² + y² / b² = 1 पे हमें पता है कोई भी पॉइंट लेना हो तो हम क्या लेते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो मैं इस पॉइंट को ले लूँ a cos थीटा, लेकिन b की जगह 2 दे रखा है तो b sin थीटा हो गया, हमारा पॉइंट निकल के आ गया। अब देखो अगर ये पॉइंट आ गया तो हम ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो वाई एक्स के पैरेलल है, समांतर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, और दूसरा ऊपर है उतना ही, नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें इस त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे आता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इस केस में हमें पता है कि ये अगर वाई एक्स के समांतर है तो ये एक्स एक्स को किस पे काट रहा है, 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे या तो आप 3 शीर्ष हैं तीनों, तो या तो उस फॉर्मूले से निकाल लो, सारणिक वाले से, या फिर इससे भी आ जाएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ दूरी बता सकते हो आप a, क्यों, क्योंकि पॉइंट क्या है -a,0। यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, a cos थीटा। क्यों, क्यों इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a cos थीटा। ये दूरी कितनी है, 2 sin थीटा। ऊपर है उतनी, नीचे है, तो हमारा ट्राइंगल निकल के आ गया क्या, ये हमारा ट्राइंगल निकल के आ गया, जिसमें ये दूरी कितनी आ गई, 4 sin थीटा, और ये ऊंचाई कितनी बन गई, a + a cos थीटा। अगर आधार आ गया, ऊंचाई आ गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आ गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, a को बाहर ले लेंगे, 2 sin थीटा को अंदर ले जाएंगे। जैसे 2 sin थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, क्या दे देगा हमें, sin 2 थीटा, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, इसका अधिकतम लेना है हमें, और उसको किसके बराबर रखना है, 6√3 के। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये पूरा माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने क्या पूछी है, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता तो क्या होती है, e² = 1 - b²/a²। b की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। a की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो ये पूरी माथापच्ची किसके लिए हो रही है, a के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल आया उसका क्या निकालना है, अधिकतम। तो क्षेत्रफल क्या आया, a इंटू 2 sin थीटा + sin 2 थीटा, यही आया। वेरीफाई कर लेते हैं, 2 sin थीटा + sin 2 थीटा। अब देखो ये क्या है, फंक्शन है किसका, थीटा का, जिसका हमें क्या निकालना है, अधिकतम। अधिकतम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका उकलन करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, यही करना पड़ेगा। तो देखो 0, इसका उकलन करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही हट जाएगा। 2 sin थीटा, तो sin थीटा का cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा का, फिर 2 थीटा का होगा तो एक 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, cos 2 थीटा बराबर -cos थीटा। -cos थीटा को क्या लिख लेंगे, cos पाई - थीटा। अब हमें त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा बराबर 2n पाई ± अल्फा होता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 2n पाई ± पाई - थीटा हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पे दो साइन है तो एक एक साइन ले लेते हैं। सबसे पहले प्लस लेते हैं, प्लस लेते हैं, हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई माइनस थीटा। यहाँ से क्या आ गई, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई। अब देखो, अब हमें n की वैल्यू रखनी है। m हमें पता है यहाँ क्या होता है, इंटीजर होता है, लेकिन n की नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि हमें मेंटेन कहाँ से, थीटा किस में मेंटेन करना है, 0 से 2 पाई में। थीटा 0 से 2 पाई में, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ, 0 से 6 पाई के बीच में, है ना। तो शुरू करते हैं एन की वैल्यू रखना। तो एन बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। 1 रखी तो 3 पाई, है ना। 2 रखी तो 5 पाई और 3 रखी तो 7 पाई। 7 पाई से हमें पता चल गया ये कहाँ चला गया, हमारी रेंज से बाहर, तो इसके आगे हमें नहीं लेने। तो यहाँ से थीटा की क्या क्या वैल्यू आ गई, पाई/3 पाई और 5 पाई/3। तो एक बार इसको यहीं रहने देते हैं, इन तीनों को हम एक एक को रख के देखेंगे, ठीक है। अब लेते हैं माइनस साइन। जैसे ही माइनस साइन लिया, ये क्या बन गया, 2n पाई माइनस पाई प्लस थीटा। यहाँ से थीटा क्या आ गया, 2n माइनस 1 पाई, मतलब ओड पाई, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या था, दीर्घवृत्त, है ना। अगर मैंने ले लिया थीटा पाई, पाई कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ। यहाँ पहुँचते ही हमारे तीनों पॉइंट एक जगह ही आ गए। एक जगह आते ही हमारा तो एरिया क्या बन गया, 0। तो हम थीटा क्या नहीं ले सकते, पाई नहीं ले सकते। तो ये आंसर तो गया, ये पाई भी गया। अब हमें चेक करना है सिर्फ पाई/3 और पाई/3 में। पाई/3 बोले तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले बोले तो आपका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। ये किसको दिखाएगा, पाई/3 को। इसी प्रकार 5 पाई/3 बोले तो 2 पाई माइनस पाई/3, मतलब 2 पाई से पाई/3 नीचे, तो कहीं यहाँ आएगा। तो ये दोनों वैल्यू ही हमारे उसी ट्राइंगल को दिखा रही हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर हम क्या ले लेते हैं, पाई/3। तो हमारा मैक्सिमम क्षेत्रफल है वो अब निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, a/2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये बाहर आई 2 साइन थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री। ये क्या है, ए रहेगा, 2 इंटू साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 120 बोले तो साइन 90 प्लस 30 कोस 3 बोले तो √3/2। और ये पूरी वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है, क्वेश्चन वाले ने 6√3 के बराबर दे रखी है। देखिए, ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये तो हमने मैक्सिमम हमने निकाला है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, ये तो 6√3 है। अब यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे ही ए की वैल्यू आएगी हमारी क्या आ जाएगी, उत्केंद्रता आ जाएगी। 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था, 4, ए स्क्वायर हो गया 16, तो 1 माइनस 1/4, ये आ गई 3/4। तो उत्केंद्रता क्या आ गई, √3/2। तो देख लो ऑप्शन में है क्या, √3/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, बोल रहा है शीर्ष है किसके, त्रिभुज के, जिसका क्षेत्रफल क्या है, 4, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, 4। अगर शीर्ष के दिए गए तो हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 अल्फा 1 अल्फा 0 1 0 अल्फा 1। सोल्व कर लेंगे, इसको ओपन कर देते हैं इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग, ताकि एक हमें क्या मिल जाए, 0। तो ये तो 4 ही है, ये बराबर में 1/2 चल रहा है, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, 0 माइनस एल्फा, फिर माइनस एल्फा इंटू क्या आ जाएगा, एल्फा माइनस एल्फा। ये तो क्या बन गया, 0। अब हमें पता है एरिया हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव मापांक लेते हैं। तो ये क्या बन गया, अल्फा/2 बराबर क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहली लाइन से तो हमें क्या निकल के आ गया, अल्फा। आगे क्या बोल रहा है, अगेन इसने 3 बिंदु दे रखे हैं और क्या बोल रहा है, सहरेख। सहरेख होते ही क्या होगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको सहरेख कर देते हैं। तो अल्फा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा 1 बराबर 0। अब डायरेक्ट ओपन से करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कहीं हमें क्या मिल जाए, 0। हमें पता है इनको ऐड करते ही 0, इनको ऐड करते ही 0। तो हम क्या करते हैं, पहली रो पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही यहाँ क्या चमक गए, 0। यहाँ क्या बन गया, 1 + 1 2। और ये आपके एज इट इज चल ही रहे। अब देखो, अब इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं ना। अब पहली रो के करस्पॉन्डिंग खोल देते हैं, ये 0 0 क्या बचेगा, 2।
2 का क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा माइनस का अल्फा क्यूब, है ना, बराबर 0। मतलब बीटा बराबर माइनस का अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का 64। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक वर्त दे रखा है और क्या दे रखा है, एक परवलय। ठीक है, दो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है मतलब ये इसकी भी स्पर्श रेखा है और इसकी भी स्पर्श रेखा है। तो ये क्या है, परवलय। परवलय की स्पर्श रेखा हमें पता है, y बराबर अगर 4x दिया हो वाई स्क्वायर बराबर, तो इसकी स्पर्श रेखा होती है एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है हमारे केस में 1/4। तो स्पर्श रेखा क्या आ गई, एम एक्स प्लस 1/4 एम आ गई। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, है ना। हम तो ये हमारी क्या, हमारे अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा आ गई, जो कि क्या होने वाली है, वर्त की भी स्पर्श रेखा होगी। क्यों, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना। और इनकी प्रवणता क्या दे रखी है, M1 M2। ठीक है, तो देखो, अगर वर्त की कोई रेखा स्पर्श रेखा है तो उसकी केंद्र से अगर हमने दूरी निकाली तो वो किसके बराबर आएगी, त्रिज्या के बराबर। हमारा वर्त क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। तो केंद्र क्या हो गया, 0,0। और हमारी त्रिज्या कितनी होगी, √2 हो गई। अब 0,0 से इस लाइन की दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, √2 के बराबर होगी। तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एम एक्स माइनस 1/4 m बराबर 0। ये हमारी एक रेखा है, इसकी हमें निकालनी है 0,0 से दूरी। तो कैसे निकाल लें, मोड आ जाएगा 0 माइनस 1/4 m डिवाइड में 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये दूरी किसके बराबर होने वाली है, √2 के बराबर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करेंगे। इधर क्या बन गया 16 एम स्क्वायर, इधर क्या बन गया 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बन गया। ये बन गया हमारा 16 बराबर 2 इंटू ये हो गया। ठीक है, अब देखो 16 एम स्क्वायर से उधर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 32 एम की पावर 4 प्लस 32 एम का स्क्वायर, और ये इधर से -1 बराबर 0। ये हमें एम में एक 4 घाती समीकरण मिल गई। ठीक है, तो क्या समीकरण मिली, 32 एम की पावर 4 प्लस 32 एम की पावर 2 -1 बराबर 0। एक बार के लिए एम स्क्वायर बराबर क्या ले लेता हूँ मैं, टी ले लेता हूँ, है ना। तो ये क्या बन गई 32 टी स्क्वायर प्लस 32 टी -1 बराबर 0। ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इधर आचार्य लगा देंगे, बी स्क्वायर बोले तो 32 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा 2a बोले तो 64। अब देखो ये क्या आ जाएगी, -32 प्लस माइनस, अब देखो 32 का स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 32। पूरे में से क्या, ये अंदर वाले को सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 32 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 32 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो अंदर क्या बच गया 32 इंटू 36, क्या बच गया 32 इंटू 36। नीचे हमारा 64 चल रहा है। अब देखो टी बराबर क्या था, एम स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आई, एम स्क्वायर की। अब देखो ये क्या है, क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने माइनस ले लिया तो ये माइनस में है ही क्वांटिटी, ये भी माइनस, तो ओवरऑल क्या बन जाएगी माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते हैं, ओनली प्लस ले सकते हैं। तो ये हमारी आ गई एम स्क्वायर बराबर 10। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड किया नहीं, पहले इसको क्या करते हैं, रूट में से कुछ बाहर ले लेते हैं। 36 से 6 बार आ जाएगा, 32 में से क्या आ जाएगा 4 बार आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 8 से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं। तो 8 चौका 32, यहाँ क्या था 24 में 8 का भाग गया 3, √2 अंदर चल ही रहा है, नीचे क्या बचा 8। तो ये हमारा आ गया एम स्क्वायर, ये आ गया -4 प्लस 3 √2/8 बराबर 0। ये हमारे पास क्या आ गई, एम में द्विघात समीकरण आ गई द्विघात समीकरण आ गई, जिसके रूट क्या होंगे, m1 और m2 होंगे। क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है,
m1 m2 का मल्टीप्लाई। अब हमें पता है अगर कोई द्विघात समीकरण दी गई हो उसके रूट m1 m2 हो तो हम उनका क्या निकाल सकते हैं, गुणनफल। क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, ये रही, और उसका हमें मोड लेना है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3√2 लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेके, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3√2/8। क्यों क्यों माइनस आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके 4 माइनस 3√2 दे देगा। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है, 8 m1 m2 की, जो कि क्या आ जाएगी, 4 माइनस 3√2 या फिर -4 3√2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू पूछी है, मोड m1 m2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 3√2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त है, दो रेखाएं दे रखी हैं, दोनों को स्पर्श करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये हमारी मान लेते हैं क्या होगी, पहली रेखा L1 होगी। अब दूसरी L2 बनाने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो 4x - 3y, 4x - 3y, इसका मतलब L1 क्या है, L2 के समानांतर। तो कहाँ बनेगी, इसके समानांतर यहाँ बनेगी, इसके समांतर प्लस इसको स्पर्श करने वाली। आगे क्या बोल रहा है, एक रेखा L1 को -1,2 पे, मान लो यहाँ कहीं -1,2 है, और L2 को 3,6 पे काटती है। तो अगर दोनों को काटेगी तो कहीं मान लो ऐसे काट रही होगी, और जैसे ही दो समांतर रेखाओं को काटेगी तो ऑब्वियसली इसके कहाँ से जाएगा, ये सेंटर से जाएगी। और ये -1,2 है L1 पे, और L2 पे कितना है, 3,-6 पॉइंट दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो दो समांतर रेखाओं को अगर लाइन काट रही है तो ये इसका क्या होगा, सर्कल का जो वर्त होगा ना, वो -1 2 एंड 3,-6 का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जैसे मिड पॉइंट होगा हमारे पास सर्कल का क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट हमें निकालना आता है 3 - 1/2, 2 - 6/2, कितना आ गया, 1 और -2। ये हमारे सर्कल का क्या निकल के आ गया, सेंटर निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी, इनमें से किसी भी रेखा से सेंटर की क्या निकाल लेते हैं, लंबवत दूरी। लेकिन वो लंबवत दूरी निकालने से पहले इनमें कौन फंसा हुआ है, K1 K2। मान लो मैं L2 से या L1 से निकाल रहा हूँ, तो L1 हमारी क्या है, 4x - 3y + K1 = 0। इसने क्या बोल रहा है, L1 पे क्या है, -1,2 है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो -4 - 6 + K1 = 0। यहाँ से K1 की क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। जैसे ही K1 की वैल्यू आ गई, हमारी रेखा L1 क्या बन गई, 4x - 3y + 10 = 0 बन गई। अब इससे किसकी, 1, -2 की क्या निकालनी है, दूरी, जो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, मतलब 4x - 3y और +10 = 0 से -1,2 की 1, -2 की, सॉरी 1, -2 की दूरी निकाल लें। तो दूरी निकाल लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो जाएगा, +10 चल ही रहा है, नीचे डिवाइड में 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। ये हमारी बन गई कितनी, 20/5 = 4। तो हमारी त्रिज्या क्या निकल के आ गई, 4, और केंद्र क्या है, ये। तो हमारा वर्थ क्या हो जाएगा, तो आंसर में देखो क्या ऐसा कोई है क्या, इनमें से कोई एक होगा, x - 1 और y + 2, x - 1 और y + 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओ ये था हमारा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।